शाश्वत संतुष्टि मन में निहित है। प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख की आकांक्षा करना है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। हर कोई संतुष्टि चाहता है, क्षणिक नहीं बल्कि जीवन भर के लिए। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी अपने शारीरिक अंगों की संतुष्टि के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। सबसे पहले मनुष्य की कुछ शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। शरीर और मन की अपनी अपनी लालसाएं होती हैं। यह सत्य है कि इन दोनों भूखों की पूर्ति से व्यक्ति तृप्त होता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यह संतुष्टि अल्पकालिक और अस्थायी होती है। अनुभव उसे सिखाता है कि मनुष्य जितना अधिक भौतिक सुखों का आनंद लेता है, उतनी ही अधिक उसे उन सुखों की प्यास लगती है। भूख कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितना अधिक संघर्ष करता है, उतनी ही अधिक उन इच्छाओं की तीव्रता बढ़ती जाती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रयास करने पर भी वे तृप्त होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, न जातु कामः काम्यनाम भोगेन शाम्यति, अर्थात भोग से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। लेकिन हिंदू दर्शन ने हमें इस समस्या से निपटने का रास्ता दिखाया है। इस दर्शन के अनुसार सुख का असली स्रोत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि व्यक्ति के हृदय में निहित है। अगर हम थोड़ा आत्मचिंतन करें तो हमें एहसास होगा कि यह बात कितनी सच है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी तरह से तल्लीन होकर अपनी पसंद का भोजन कर रहा है और उसे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की दुर्घटना की सूचना वाला समाचार मिलता है, तो वह तुरंत भोजन को त्याग देता है और वहां से चला जाता है। एक कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिल गई है जो उसे चबाने का पूरा आनंद लेता है, लेकिन कुछ समय बाद हड्डी के उस कण के कारण उसके मुंह में चोट लगती है और खून बहने लगता है, और खून का वह स्वाद कुत्ते को और अधिक प्रसन्न करता है। इससे पता चलता है कि भले ही हमें लगे कि संतुष्टि बाहरी चीजों में है क्योंकि हम उनका आनंद लेते हैं, सच्चाई यह है कि वे चीजें केवल संतुष्टि के तरीके हैं। खुशी का स्रोत व्यक्ति के अपने आंतरिक मन में है, लेकिन फिर भी हम इसे महसूस नहीं करते हैं और आनंद पाने के लिए बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं। इस प्रकार के आनंद में कुछ समय बाद वास्तविक संतुष्टि नहीं होगी और व्यक्ति अधिक से अधिक उदास और दुखी होगा।